नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अभी जो माहौल चल रहा है वो काफ़ी आपको पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान का बमबारी ये वो सब चल रहा है और हमें सरकार को बस फॉलो करना है। अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे अभी ब्लैकआउट चल रहा है और जो भी मतलब बहुत से जगहों पे ये ड्रिल जो 7 तारीख को होने वाला था बहुत से जगहों में हुआ है। तो आप लोग न्यूज़ से तो अपडेट होंगे ही, क्योंकि अभी सबकी निगाहें जो है वो न्यूज़ पे है कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान से कहाँ पे क्या गिर रहा है। और हमने मतलब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के कौन कौन से जो मिसाइल छोड़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उस पे हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसे हम कैसे मार गिरा रहे हैं, हम उसे डिस्फ्यूज़ कर दे रहे हैं। तो ये सब तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और ये ना हमारे जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है ना कि जो पेपर 3 है, अभी जैसे प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अभी 2025 के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है मिसाइल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है 2026 में भी, प्रीलिम्स में और मेंस में भी, और अभी 2025 के मेंस में भी। और तो इसलिए जो भी न्यूज़ में मिसाइल से रिलेटेड या जो भी इन्फॉर्म आती है जो कि हमारे एमपीपीएससी के रिलेटेड है, वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। और ऐसे तो मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे मैं डेली के करंट अफेयर के ना एक कॉलम आता है जिसमें डेली 10 से 12 न्यूज़, कभी 5-6 न्यूज़ ऐसे रहते हैं, वो आती है दैनिक भास्कर में। तो वो मैं डेली डाल दिया करती हूँ आप लोगों को, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो करके इन्फॉर्मेशन ले। और जो भी मैं आर्टिकल पढ़ती हूँ वो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो क्या है ना कि जो लोग उस ग्रुप से ऐड हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे जो कटिंग में डालती हूँ उसमें सब एमपीपीएससी से रिलेटेड नहीं रहते। जैसे कुछ जो रहता है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छी रहती है, वो भी मैं शेयर करती हूँ, जो मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे मैं जब पॉजिटिव हुई तो जो लोग भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो भी पढ़ के पॉजिटिव फील करें। और अभी जैसे माहौल जो भी है, और ऐसे हमारी इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक इंडियन हैं। और बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडिया जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं, एक्सेप्शन चाइना, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता है कौन किसके साइड है, क्योंकि हमारे जो सरकार है वो पावर है। जब सरकार में पावर होता है तो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, जो कि उनको पता है कि कौन सा देश आगे जो है वो कैसे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें जो है वो किसको सपोर्ट करने में आगे क्या फ़ायदा होगा। और आपको पता ही है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। और बस ऐसे है कि आप जो भी इसमें अपडेट आ रहा है, आप जो एमपीपीएससी से रिलेटेड है उसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जीके का क्वेश्चन ही बढ़ा रहा है। और बाकी जो हमें इंडिया पे प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिससे हम पाकिस्तान के लिए मतलब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। या फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत अच्छे से हमने परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से अभी जारी है, चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप मेंस से रिलेटेड बुक लिस्ट एक बार शेयर कर दीजिए, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं बुक लिस्ट शेयर की हूँ, सिर्फ पढ़ रही हूँ, उसकी मैं वीडियो बनाई हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, पेपर 1 पार्ट ए हिस्ट्री के लिए मैं आकार के नोट्स से पढ़ रही, तो मेरे पास आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है, तो मैं उसी से पढ़ूँगी।
और क्या है ना, कुछ टॉपिक जो कि मुझे नहीं मिलेंगे कुछ बुक में अगर, और उसके नोट्स अगर मेरे पास नहीं हैं, तो वो मैं जो है वो उससे सारांश के जो मैं सक्षम बैच से ऐड हूँ उससे मैं कवर करूँगी। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी और थोड़ा सा डिटेल में। फिर ज्योग्राफी के लिए मैं आकार के ही नोट्स ली हूँ, और कुछ एनसीईआरटी से टॉपिक होंगे वो मैं एनसीईआरटी से करूँगी। और पेपर 2 पार्ट ए के लिए मेरे पास लक्ष्मीकांत है, और यूनिट 2 और 3 के लिए क्या है, मैंने आकार के नोट्स लिए हैं, जो आप अगर वीडियो मेरा प्रीवियस देखते हैं तो उसमें बुक के साथ में दिखाई हूँ आपको। और पेपर 2 पार्ट बी के लिए सोशियोलॉजी के लिए मैं सिविल जॉब्स यूज़ कर रही हूँ। पेपर 3 पार्ट ए के लिए अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है, लेकिन मैं सिविल जॉब्स ही लूँगी। और पेपर 3 पार्ट बी के लिए यूनिट 1, 2 और 5 ये मैं आई मैग्नस का ली थी, लेकिन फ़िलहाल मैं आई मैग्नस से ये नहीं पढ़ रही हूँ। जो पेपर 5 पर्यावरण है वो मैं उत्कर्ष से पढ़ रही हूँ। 3 और 4 जो आयुष के यूनिट हैं उसको मैं आकार के नोट से पढ़ रही हूँ। और 1, 2 जो है उसके लिए आई मैग्नस के मेरे पास नोट्स हैं, तो उससे और सारांश, या फिर अगर फ्यूचर में मुझे कोई बुक लगा कि ये अच्छी है तो मैं उससे पढ़ूँगी, अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ ये। और पेपर 4 जो मेरे पास पार्ट ए के लिए नीति शास्त्र के लिए मेरे पास ना दर्पण पब्लिकेशन की बुक है, तो मैं उससे पढ़ूँगी। और पेपर 4 पार्ट बी के लिए सिविल जॉब्स है, तो मैं उससे पढ़ूँगी। पेपर 5 के लिए मेरे पास जगदीश शर्मा सर की बुक है, और पेपर 6 के लिए मेरे पास निशांत जैन की पहले की बुक है, तो मैं उससे पढ़ूँगी। अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मुझे कई कमेंट आते हैं कि उद्यमिता पार्ट बी, पेपर 4 पार्ट बी के लिए उद्यमिता के लिए सिविल जॉब्स इनफ है। तो मैं बताना चाहूँगी हर कोचिंग क्या है, टॉपिक जो भी हमारे सिलेबस में दिए उसके हिसाब से वो अपने कंटेंट को लिखते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सारांश के जो हैं वो सारे अभी मेंस के हमें नोट्स मिल रहे हैं, तो उसके क्या है ना, पर्यावरण के भी नोट्स हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, पर्यावरण के भी नोट्स हैं। आई मैग्नस के पर्यावरण के नोट्स मेरे पास है, जो मैं पहले ही मंगवाई थी। और अभी मैं उत्कर्ष के नोट्स उत्कर्ष की बुक्स बोलिए या नोट्स बोलिए वो मंगवाई हूँ। तो उसमें क्या है ना, जो उत्कर्ष के बुक है उसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो क्या है ना, मेरे माइंड में या किसी के भी माइंड में ये रहना चाहिए कि हमारे टॉपिक के हिसाब से अगर हम 10 मार्क का लिख पा रहे हैं तो वो नोट्स हो या बुक हो इनफ है। डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको लैंग्वेज अच्छी लगनी चाहिए। जैसे अभी पर्यावरण की मेरे हिसाब से कोई बुक नहीं आई है उत्कर्ष को छोड़ करके, धीरे धीरे आना स्टार्ट है, और कब तक आएगी मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैं उत्कर्ष से पढ़ रही हूँ, और उत्कर्ष की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकता है किसी को ये थोड़ा बल्कि लगे, क्योंकि बहुत बल्कि तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी है, क्योंकि ये 30 मार्क्स के लिए जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही मोटी है, क्योंकि इनके जो फॉन्ट हैं वो एवरेज हैं और थोड़ी मोटी मुझे लगी। क्योंकि अगर मैं किसी और कोचिंग के नोट्स से कंपेयर करती हूँ तो उत्कर्ष में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। और क्या है ना कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि किसी भी नोट्स किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर जो है उसको प्रिपेयर करना है। आपका फोकस यही होना चाहिए कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो ये मैटर नहीं करता है कि आप किससे पढ़ें, क्योंकि जो अवेलेबल है नोट्स बुक्स सब कोई उसी से पढ़ेंगे, चाहे वो आप हो मैं हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, उद्यमिता जो है सिविल जॉब से मैं पढ़ रही हूँ, और कोई और उत्कर्ष से पढ़ेगा, कोई निर्माण से पढ़ेगा, तो आखिर बस यही होगा कि उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आखिर हमको 10 मार्कर के लिए ही प्रिपेयर करना है। 10 मार्कर के लिए अगर 200 वर्ड है तो 200 वर्ड चाहे आप निर्माण से लिखिए या उत्कर्ष से लिखिए या फिर सिविल जॉब से, ये मैटर नहीं करता। आपके पास हाँ कंटेंट इतना होना चाहिए कि आप 10 मार्कर लिख पाएँ। और क्या है ना कि बहुत जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। आपको मतलब आप सिलेबस देख करके बहुत से लोग तो ऐसे सोचते हैं कितना ही टाइम लगे। जैसे मैं भी कभी कभार देखती हूँ कि यार कितना स्लो चल रहा है। जैसे आप कोई टॉपर्स का देखेंगे तो अब मेरे को कई कमेंट आए कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कैसे लोग निकाल लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनका स्कूल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है उन लोग के लिए बेस उनका स्ट्रॉन्ग रहता है, उनको बस आगे काम करना रहता है। तो जिनका आप जैसे ह्यूमैनिटी
बैकग्राउंड नहीं है, तो वो लोग के लिए तो यही सबसे पहले चैलेंज है कि उनको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये समझ में आना चाहिए। और वो समझ में आने के बाद मेंस में बहुत सारे टॉपिक है। अब जैसे एमपी के जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, इसके लिए आप कोई भी बुक उठाइए, आपको सारा डेटा या सारा टॉपिक मेंस का नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है ना, वो बुक उठा कर के जो भी आपको उससे मिल रहा है वो ठीक है, बाकी दूसरे कहीं से, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो पेपर टू पार्ट ए में यूनिट 3-4 जो है, यूनिट 4-5 जो है वो एमपी पॉलिटी के हैं, 5 तो पूरा ही एमपी पॉलिटी है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जो बुक है, जैसे मेरे पास है महेश वर्णवाल की बुक एक, और परीक्षा धाम है, और साथ में मैंने सारांश का सक्षम बैच भी लिया है। तो एक चीज़ है कि जैसे सारांश के जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे वे में लिखे हुए मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना जैसे हम नोट्स बनाते हैं उस तरह के हेडिंग दे के या चार्ट वार्ट में ऐसे करके बने हुए हैं, तो मुझे पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो क्या है, जो टॉपिक के नोट्स बुक मेरे पास नहीं है तो वो मैं सारांश से ही करूँगी, क्योंकि मुझे कंटेंट जो है अपने नोट्स में या टॉपिक वाइज मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी लग रही है आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे जो भी आकार से कोचिंग क्लास करते हैं वो आकार की नोट्स रेफ़र करते हैं, जो उत्कर्ष से करते हैं वो उत्कर्ष की नोट्स ये करते हैं। और टॉपर वो कहीं से भी हो सकते हैं, बस उनको बार बार रिवीजन करना है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाना है, PYQ करना है, सिलेबस पे थोड़ी नज़र रखना है, ताकि वो जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। उनके सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में उनको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि कोई भी नोट्स, कोई भी बुक जो है आपको एक आइडिया देगा कि ये टॉपिक ऐसा है, और आपको उसमें अपने कंटेंट को न्यूज़पेपर से अपडेट करना है, ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा हो, ताकि बाकी से आप हट के लिखें तो फिर जो आंसर चेक करते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और आपको ज़्यादा मार्क्स दे। और लास्ट में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।